ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨ ਰੱਖਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕਣੀ ਨਾਲ इसमें कौन आया? नाजरीन जी, प्लान बनता है हमारा ग्रिफिन के मटन जॉइंट्स खाने का और ग्रिफिन का स्टीम चिकन ट्राई करने का। तो भाई साहब मिलते हैं राणा साहब से, जो कि प्लान एग्जीक्यूटर होते हैं। बाकी इस्माइल साहब और मैच के बगैर तो फिर हमारा गुजारा नहीं है। सीन चेक कर सकते हो कि बॉयज़ पूरे ऑफिस और अपने बिजनेस से फ्री होते साथ ही यहाँ पहुँच चुके हैं। तो भाई साहब सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज हमारे ग्रुप में एक नई एंट्री होती है जो कि हमारे पहलवान साहब, और पहलवान साहब अरसे बाद आए। तो भाई क्यों ना फिर हम सोचा क्यों ना इसको व्लॉग में शिफ्ट कर लिया जाए, क्यों नहीं इस चीज़ को ऐसे शिफ्ट कर लिया जाए। तो भाई साहब पहुंचते हैं ही हमने चेक किया ना जब इस चीज़ की गेम क्या है, तो मैं कहता हूँ भाई साहब मैंने किचन रेट की इजाज़त मांगी और मैं किचन में पहुँच गया। तो भाई मैं कहता हूँ वो जब पतीला खुलता है ना, एक नेक्स्ट लेवल की गेम थी। तो बॉयज़ ने क्या अखीर किस्म की जगह ढूंढी थी कि मैं पहली बार ऐसी जगह पर गया था कि जहाँ पे ओपन पार्किंग प्लेस में ये बंदा एक सेटअप खोल कर बैठा हुआ और किस लेवल का नस्ली किस्म का मटन जॉइंट दे रहा है। मेरी तरफ से ये बहुत हाईली रिकमेंडेड चिकन और ब्रोस्ट है। चिकन वॉज थोड़ा सा हार्ड, जो कि मुझे इतना मज़े का नहीं लगा, लेकिन जो मटन जॉइंट्स की गेम थी ना और बाकी चीज़ों की भी, मैं कहता हूँ उनकी चस ही अलग थी। भाई साहब मैं कहता हूँ उसने एक नेक्स्ट लेवल गेम उठाई हुई थी। आप सिर्फ गेम चेक कर सकते हो कि भाई ये सब चीज़ों की बुकिंग करवानी पड़ती है, ये भी विदाउट बुकिंग नहीं मिलती। तो मेरी तरफ से यहाँ पर जाने से पहले एक बार इनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी बोटियाँ बुक करवा लेना। तो भाई ये टाइम भी आता है कि आपको अपनी एक एक बोटी बुक करवानी पड़ेगी। तो पहलवान साहब जो है हमारे में एक नई एंट्री थी, उन सब के लिंक थे, तो उन्होंने कहा कि जी मैं यहाँ पे आता रहता हूँ तो मेरी रिकमेंडेशन पे एक बार ये ट्राई करते हैं। तो भाई हमने अपनी तरफ से ये 11 बोटियाँ लगवा ली। मैं कहता हूँ एक एक बोटी फ्रूटफुल थी और हम सब में किसी एक ने भी एक भी बोटी नहीं बख्शी, सब चीड़ फाड़ के रगड़ गए सारा कुछ। तो मेरी तरफ से इस रिकमेंडेड लोकेशन पर ज़रूर जाइएगा और जितने भी बॉयज़ हो सके उन सब के साथ जाइएगा। अकेले जाने का मैं मज़ा नहीं कहूँगा क्योंकि वो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जो कंपनी गैदरिंग मैटर करती है ना, सारी गेम उसके साथ आ रही होती है कि भाई आपको मज़ा किन के साथ आता है। फिर वो खाना टेस्टी हो या ना भी हो तो भी आपको मज़ा आ रहा होता है। तो मेरी तरफ से इस जगह पर ज़रूर जाइएगा। और हमारा आ गया खाना, तो चलते हैं अपनी ऑप्टिमम फेमस बाइट की तरफ। तो सबसे पहले आता है भाई मेरे पास मटन की शैंक्स। तो मैंने पकड़ी भाई मटन की शैंक। कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हो किस लेवल से बोटी से हड्डी अलग हो गई है, और मैंने हड्डी पूरी उठाई थी कि शायद उसके साथ बोटी भी है, लेकिन बोटी वहीं की वहीं रह गई। चिकन की तरफ चलते हैं बॉस। चिकन दिखने में बहुत मज़े का लग रहा था, लेकिन चिकन को थोड़ा सा टाइम और चाहिए था। तो सबसे पहले बोटी आते साथ ही भाई ने कहा कि सबसे पहले फूड व्लॉगर होने का फ़ायदा ही मुझे यही होता है कि सबसे पहले खाना ट्राई करने को मुझे मिलता है। तो भाई एक छोटा सा पीस पकड़ते साथ ही मुझे अंदाज़ा हो गया कहते कि ये मटन बहुत नस्ली किस्म का बना हुआ है। तो भाई स्टीम टाइम से अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ इसकी चस ही अलग थी कि मुझे उंगलियाँ चाटनी पड़ गई कि भाई साहब इस लेवल की कंसिस्टेंसी थी मटन में। ओहो हो, मैं कहना आज मैंने कोई ना रोके। तो भाई इस एक्सपेरिमेंट के साथ मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा, मेरी बोटी की तरफ कोई मत देखे। मैं टूट गया, मैंने इधर उधर नहीं देखा और चल गया अपने चिकन की बाइट की तरफ। तो चिकन की बाइट देख सकते हो कि मुझे तोड़ने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही थी, जिसका मतलब यही था कि चिकन वॉज बिट हार्ड। चिकन को थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था, जिसकी वजह से इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट नहीं था, लेकिन टेस्ट में और इम्प्रूव किया जा सकता था। तो भाई मैं आप लोगों को सिर्फ इसी जगह पर रिकमेंड करूँगा। तो बंटू साहब मुझे जो कि तंग करी जा रहे थे फूड टेस्टिंग में, तो भाई मैंने फ्लैश लाइट मारकर उनको बताया कि भाई मैनू तंग ना करो, मैनू मेरा काम करन दो। ओहो हो, मैं कहना वाह मज़ा आ गया ब्रो। इसके बाद चलते हैं भाई अपनी ऑप्टिमम बाइट्स की तरफ। तो उठकर चलते हैं और जगह चेंज करते हैं और पवान साहब को तंग करके कहते हैं कि पवान जी मैं कहना क्या बात है तुसी की जगह ते लै आए हो, दिल खुश करता जे आज मज़ा ही आ गया। तो भाई इस जगह को इस तरह से मेरी रिकमेंडेड पर ज़रूर ट्राई करना है। तो ये सिर्फ मसाला उठाते हैं और इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये क्या गेम उठाता है। तो भाई ओह माय गुडनेस, एक जो स्पाइस था ना उसकी एक डिफरेंट कंसिस्टेंसी थी। सब बॉयज़ को देख सकते हो कि भाई साहब सब टूट पड़े हैं, किसी को भी कोई टेंशन नहीं है। सब इतने कहते हैं कि भाई मामा बच्चे उन्होंने फड़ रही, ये सिचुएशन चल रही थी। तो भाई ये था कोई इनका सीक्रेट किंग सा मसाला जो कि बाद में हमारे साथ शेयर किया गया और कहा गया कि इसको
पिंच कर फिर ट्राई करो। तो भाई वो ट्राई करते ही रोटी मुकाई और अब पहुंचते हैं जैन साहब की बर्थडे का केक खाने की तरफ। तो भाई साहब दिस वाज आवर बर्थडे बॉय, जिसने सरी की वजह से हम सबको इकट्ठा किया और कहा कि आओ इस प्लेस पर ट्राई करते हैं, हंट करते हैं। तो भाई केक कटिंग प्राइसेस होती है और सेरेमनी के बाद मैं कहता हूँ केक का जो हाल होया सी तुसी ओ भी अगे वीडियो च जाके चेक करो कि केक नाल होंदी कितनी ज्यादती है। बंदे थे हम लोग 13 से 14 लोग, तो एक केक के 14 पीसेस भी कर लिए गए। तो सो हैट्स ऑफ टू द मौसम जो कि इतना बेहतरीन तरीके से ये काम अंजाम दे रहा था। तो भाई साहब मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। केक के स्लाइसेस उठाते हैं और मीठे के ऊपर हमला करते थे। तो भाई साहब मीठे पे हमला करते साथ ही कुछ यूँ हालात होते हैं कि सिर्फ वन स्लाइस ही हमारे हाथ आता और शुगर मिला एक अलग किस्म का चलता रहता है। तो भाई साहब जो कि मैं आप लोग को सुना नहीं सकता। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि इस प्लेस पर ज़रूर जाएँ और राणा साहब की हंसी को ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। तो मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब आते हैं बिल की बारी पर। बिल देखकर तो भाई साहब एक दफ़ा हवाई तो ज़रूर टाइट होती है, लेकिन कोई मसला नहीं यार, जहाँ इतना कुछ कमाते करते हैं तो थोड़ा बहुत इतना भी चलता है, अपने ऊपर लगाना बनता है। तो भाई साहब मटन खाया था तो फिर क्यों ना कुछ ठंडा तो लाजमी था, क्योंकि कोक और उसकी तरफ तो बाइकआउट चल रहा था और वो थी हमारी दूसरी तरफ से वो तो आप समझ गए होगे। तो भाई साहब हमने बाहर निकलते साथ ही बनवाया दूध सोडा, जो कि मैं कहता हूँ चस कर आ गया था। एक उसका जो घूंट था ना, जिधर से गुजरा था ना, मैं कहता हूँ उसने एक डिफरेंट गेम उठा छोड़ी थी। तो भाई ये बिल्कुल उस ग्रिफन से बाहर निकलते साथ ही ग्रिफन की लोकेशन आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करता चलूँ। भाई साहब माल रोड की साइड सर आपने धर्मपुरे वाली साइड पर जाना है। तो आप जब जा रहे होंगे तो मुगलपुरा पर रेस गोल्फ क्लब के बिल्कुल नेक्स्ट एक शादी हॉल आता है, उस शादी हॉल की पार्किंग में आपको ये ग्रिफन चरखे वाला मिल जाएगा। तो मेरी तरफ से आप गूगल मैप की लोकेशन भी चेक कर सकते हो और इन बॉयज़ के शुगर भी चेक कर सकते हो। तो तब तक मैं पीता हूँ अपना सोडा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ और भी इस तरह की वीडियोज़ बॉयज़ शुगर वाली शेयर करता रहूँ। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।